आज की वीडियो में हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसका मीनिंग देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि वर्ड प्रोडक्शन का क्या मतलब है। प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो एक रॉ मटेरियल होता है, उसके ऊपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ प्रोसेस किया जाता है, तभी उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में चेंज करने का, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। या इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस है ना, इसको भी प्रोडक्शन का नाम देते हैं। इनपुट्स में क्या चीज़ें आती हैं, उसमें रॉ मटेरियल आता है, उसमें प्लान्स आते हैं, उसमें एफर्ट्स आती हैं। ठीक है, तो ये होगी प्रोडक्शन कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में चेंज करना या इनपुट्स को आउटपुट में चेंज करना, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक है प्रोडक्शन प्लानिंग, दूसरी है प्रोडक्शन कंट्रोल। अब हम पहले बात करते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग का क्या मतलब है। प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब ये है कि आपने क्या काम करना है, कितना करना है, कब करना है और किस सीक्वेंस से करना है। मतलब क्या होगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स डेवलप होती हैं तो वो अपने लाइफ साइकिल के दौरान डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती हैं। मतलब पहले रॉ मटेरियल होता है, उसके ऊपर फिर कुछ प्रोसेस होता है, उससे इंटरमीडिएट या अनफिनिश्ड गुड्स बनती हैं, उसके बाद फिर प्रोसेस होता है तो फिर फिनिश गुड्स बनती हैं, फिर उनकी पैकिंग की जाती है, फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। तो ये जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, इसके ऊपर एक प्रोडक्ट जो है ना वो मल्टीपल स्टेजेस से गुजरती है अपने लाइफ साइकिल के दौरान। तो प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आप ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ना, इनकी प्लानिंग करते हैं कि आपने क्या क्या काम करना है, कब कब करना है, कितना करना है और किस सीक्वेंस से करना है। इसको कहते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। अब हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग इज़ द असाइनमेंट ऑफ वर्क टू वर्कर्स, गिविंग देम रॉ मटेरियल्स एंड मशीन्स टू फुलफिल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स राइट ऑन टाइम। मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको आप काम असाइन करते हैं और इसके साथ उनको आप जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स हैं ना वो भी दे देते हैं और रॉ मटेरियल्स के साथ उनको इक्विपमेंट या मशीन्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स हैं ना उनको पूरा किया जा सके। मतलब क्या हुआ कि आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए ना आमतौर पर 3 तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है और मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि वर्कर्स को काम असाइन करते हैं, उनको उनके काम के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो प्रोवाइड करते हैं और उनको रेलेवेंट इक्विपमेंट या मशीन्स भी दे देते हैं ताकि वो अपने टास्क को एग्जीक्यूट करें और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स को टाइमली पूरा करें। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग ना आप प्रोडक्शन से पहले करते हैं। जब एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही होती है ना, उससे पहले आप अपनी प्लानिंग को पूरा करते हैं। मतलब सबसे पहले आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है, आपका एक प्रोडक्शन प्लान फाइनलाइज हो जाता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, किस सीक्वेंस में प्रोडक्ट्स बनेंगी और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, कौन सा एम्प्लॉय कौन सी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये आपका एक ओवरऑल एक कम्प्रीहेंसिव प्लान होता है। तो जब आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग आपको हमेशा पहले करनी होती है प्रोडक्शन से, क्योंकि अगर आप रैंडमली प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे ना तो इससे क्या होगा कि रोल कन्फ्लिक्ट आ सकता है कि किस वर्कर ने क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी, उसको ये पता नहीं होगा। ठीक है, कितना मटेरियल चाहिए, कब कब चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, किस क्वालिटी में चाहिए और किस सीक्वेंस में एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट होंगी। तो ये काम जो है ना वो सिस्टमेटिकली नहीं होगा। तो इसीलिए काम को सिस्टमेटिकली करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग करें। जब आपका प्लान फाइनलाइज हो जाए तो उसके बाद आप एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करें। तो ये थी प्रोडक्शन प्लानिंग। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग करते क्यों हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग करने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है ना कि इससे आपको पता चल जाता है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। आमतौर पर प्रोडक्शन के लिए ना आपको 3 तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कि आपको मनी कितनी चाहिए। ठीक है,
हम 4 M's ऑफ प्रोडक्शन को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि सबसे पहले आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज से ही आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसी से आप इक्विपमेंट आएगा, उसी से ही आपके पास वर्कर्स आएंगे जिनको आपने सैलरी देनी है, बोनस देना है या कमीशन देना है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आपके पास इस चीज़ की कैलकुलेशन आ जाती है कि आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए प्रोडक्शन के लिए। उसकी कैलकुलेशन आपके पास आ जाती है, आपके पास डेटा आ जाता है कि आपको कितनी अमाउंट में रॉ मटेरियल चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेंगे, कितने आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, कितनी मशीन्स चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है कि प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाना, कि जो कस्टमर की डिमांड्स आती है ना, कस्टमर की डिमांड्स वेरी करती हैं। अगर कोई प्रोडक्ट सीजनल है ना, तो जब उसका सीज़न आता है ना, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन स्केड्यूल को सेट करना, मतलब आप एक्स्ट्रा टाइम में काम करके कस्टमर की डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रूटीन में 200 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन जब डिमांड बढ़ गई तो आप एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लगा के 300 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये 250 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्शन स्केड्यूल है या जो आपकी कैपेसिटी है वो कितनी फ्लेक्सिबल है, कि आप कस्टमर की डिमांड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन स्केड्यूल को मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना प्रोडक्शन प्लानिंग का, वो होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कंट्रीब्यूशन होती है। सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही नहीं काम कर रहा होता है, बल्कि उसके अराउंड जो है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और भी काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, HR डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, जो कि आपको वर्कर्स देता है, एम्प्लॉयज़ देता है, उनकी मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो कि फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि आपको जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, जो भी आइटम्स आपको चाहिए, रॉ मटेरियल्स है, स्पेयर्स हैं, इसके अलावा जो भी आपको रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उनकी प्रोक्योरमेंट के जो मैटर्स हैं ना, वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट देखता है। इसी तरह वेयर हाउस है कि आपने इन्वेंट्री मैनेज करनी है, इन्वेंट्री को स्टोर करना है, ठीक है, तो उसकी मैनेजमेंट के जो मैटर्स हैं वो वेयर हाउस देखेगा। इसी तरह जब प्रोडक्ट बन जाती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट्स बना ली, उसकी मार्केटिंग है तो इसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, फिर सेल्स डिपार्टमेंट है, R&D का डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। तो क्या करता है प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर, आप अपनी प्रोडक्शन को स्मूथ करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है वायर राइट इनपुट, राइट टाइम एंड ऑफ राइट क्वालिटी, कि प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आपको जो भी इनपुट्स चाहिए, राइट इनपुट और राइट टाइम के अंदर, जिस टाइम आपको जिस इनपुट की ज़रूरत है वो आपके पास आ जाए। इनपुट्स डिफरेंट हो सकती हैं, प्लान हो सकते हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, रॉ मटेरियल्स हो सकती हैं, एफर्ट्स हो सकती हैं। एंड ऑफ राइट क्वालिटी, कि आपको जितनी भी इनपुट हो ना वो राइट क्वालिटी की होंगी। अगर आपके प्रोसेस के अंदर गार्बेज आता है ना, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, लेकिन अगर आपकी इनपुट्स क्वालिटी ओरिएंटेड होंगी ना, तो डेफिनेटली जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी वो भी क्वालिटी ओरिएंटेड होगी। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव हैं टू पुट मैक्सिमम एफर्ट टू अचीव प्रोडक्शन टारगेट्स, कि प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि मैक्सिमम एफर्ट्स लगाते हैं। जब आपने काम डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर दिया और साथ ही आपने उनको टास्क असाइन कर दिया और एक टारगेट दे दिया, इस टारगेट को आपने अचीव करना है, तो इसमें क्या होता है कि हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, हर इंडिविजुअल वर्कर अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगाता है ताकि जो आपकी प्रोडक्शन टारगेट्स हैं कि आपने इतने नंबर ऑफ यूनिट्स एक फिक्स या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर प्रोड्यूस करने हैं, उसको आपने अचीव करना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे प्रोडक्शन प्लानिंग के। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल की। प्रोडक्शन कंट्रोल का क्या मतलब है? प्रोडक्शन कंट्रोल आती है प्रोडक्शन प्लानिंग के बाद में। सबसे पहले आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आपका प्लान फाइनलाइज हो जाता है कि आपकी प्रोडक्शन कैसे होगी, कितनी होगी और कब कब होगी। जब आपका प्रोडक्शन प्लान फाइनलाइज हो गया, उसके बाद आप प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं कि आया आपकी प्रोडक्शन एज पर प्लान है या नहीं है। अगर तो वो एज पर प्लान है फिर इट्स ओके, लेकिन अगर वो एज पर प्लान नहीं है तो आपको करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, या अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, या अपने प्रोडक्शन प्लान को चेंज करने की ज़रूरत है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्शन प्लान इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल टेक्निक्स to get optimum performance from production system in order to achieve production targets set in production planning। क्या मतलब है प्रोडक्शन कंट्रोल का? कि आप अप्लाई करें कंट्रोल टेक्निक्स को ताकि आप अपने प्रोडक्शन सिस्टम से मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले सकें और अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को अचीव करें जो आपने प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर सेट किए हैं। सबसे पहले
बात की ना कि प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आप अपने टारगेट्स को डिफाइन करते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्या काम करना चाहते हैं, किस क्वांटिटी में करेंगे, कब कब करेंगे, आपके प्रोडक्शन टारगेट्स क्या है। तो प्रोडक्शन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, प्रोडक्शन सिस्टम से मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेने के लिए ना आप प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए? इससे आप बेहतर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि आपको जिस इन्वेंट्री की ज़रूरत है वो आपके पास सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल होनी चाहिए। उसमें आपके स्पेयर्स हो सकते हैं, उसमें आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, या डिफरेंट इनपुट्स जो भी आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए चाहिए। इसके अलावा मिनिमम वेस्टेज, जब आप कंट्रोल की टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं ना, उसके अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, स्केड्यूल कंट्रोल होता है। जब आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, या कॉस्ट कंट्रोल होता है, तो आपकी जो वेस्टेज है ना वो कम से कम होती है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मिनिमाइज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का क्या मतलब है कि जब आप अपना प्रोडक्शन प्लान फाइनलाइज कर लेते हैं ना, तो आप एक स्पेसिफिक टाइम दे देते हैं कि इस टाइम के अंदर आप इतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर आप अपनी प्रोडक्शन को एज़ पर प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और उसको कंटिन्यूसली कंट्रोल या मॉनिटर करते हैं, तो आपका वेटिंग टाइम कम से कम हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन आपके एग्जैक्टली टाइम पे प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है गुड क्वालिटी कंट्रोल। इस प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर आप सारी कंट्रोल टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें कॉस्ट कंट्रोल है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, स्केड्यूल कंट्रोल है, तो मटेरियल कंट्रोल है। इन सब का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, आपने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस से मैक्सिमम आउटपुट लेनी है ताकि जो आपके प्रोडक्शन टारगेट्स हैं ना उनको अचीव किया जा सके। तो ये थे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है, या ये आप करते क्यों हैं। इसके सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है ना प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की, वो ये है कि इट इंश्योर्स रेगुलर एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिलीवरी है ना वो रेगुलरली हो और टाइमली हो। वो कैसे होगी कि जैसे सबसे पहले आप अपना प्रोडक्शन प्लान करते हैं। जब आप अपना प्रोडक्शन प्लान कर लेते हैं ना, तो उसके अंदर आपकी जो है ना क्लियरली प्लान के अंदर डिफाइन कर देते हैं कि आप किस किस टाइम में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आप कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंश्योर होगी, और जो कस्टमर की डिमांड्स हैं वो भी पूरी होंगी और टाइमली पूरी होंगी। क्योंकि प्रोडक्शन प्लान के अंदर आप एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस करते हैं और इनकी टाइम स्टैंपिंग करते हैं कि किस किस टाइम में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि इससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस अचीव होती है। नेक्स्ट इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना वो ये है कि इट हेल्प्स टू गेट एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कम्युनिकेशंस नेगोशिएशन विद सप्लायर्स। कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर आप क्या करते हैं कि जब आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं ना, तो आपके पास इस चीज़ का डेटा आ जाता है कि आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, किस क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, और आपका डेली बेस पे कितना रॉ मटेरियल यूज़ होता है, मंथली कितना रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक सफिशेंट क्वांटिटी या एडिक्वेट क्वांटिटी का रॉ मटेरियल अपने पास रख सकते हैं, और जितना आपको रॉ मटेरियल चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो सप्लायर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, निगोशिएशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से ना आप अपनी इन्वेंट्री को भी इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि आपको कितने मटेरियल्स चाहिए, कितने आपको स्पेयर्स चाहिए, कितने आपको टूल्स चाहिए। जब आप अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपको किस क्वांटिटी में किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और कब कब पड़ेगी। तो इससे आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर सकते हैं कि जिस इन्वेंट्री की आपको नियर फ्यूचर में ज़रूरत है उसका आप स्टॉक ज़्यादा रख सकते हैं, या जिस इन्वेंट्री की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा कंज्यूम होती है, जिसकी कंजप्शन ज़्यादा है, उसका स्टॉक आपको ज़्यादा रखना है। या ऐसा मटेरियल जो कि बहुत कम क्वांटिटी में सप्लायर से मिलता है और आपको चाहिए ज़्यादा, उसका भी आप मैक्सिमम स्टॉक रख सकते हैं। और ऐसा मटेरियल जिसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, तो आपको उसको बहुत कम स्टोर करना है, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा रख लेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो स्टक हो जाएगी। तो इससे आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने का मौका मिलता है कि जिस मटेरियल की ज़रूरत है, जिस क्वांटिटी में या जिस टाइम पे ज़रूरत है, तभी आप उसको एक्वायर करेंगे, और इससे आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी इफ़ेक्टिव हो जाएगी। अच्छा, इससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट किस तरह कम होती है कि अगर आपकी एस्टिमेशन इफेक्टिव है ना, कि आपने एस्टिमेट कर लिया कि आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए, आपका टाइम कितना लगेगा,
और आपने कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, कस्टमर की डिमांड्स क्या हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब भी इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करते हैं ना और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, तो इससे आपकी जो प्रोडक्शन है ना वो इफ़ेक्टिव होती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट कम आती है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आने की वजह है ना कि वो आपका टाइटर कंट्रोल है, कि आपका कंट्रोल बहुत टाइट होता है, कि आप स्केड्यूल को कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग टेक्निक्स इफ़ेक्टिव होती है ना, इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है, वेस्टेज कम से कम जनरेट होता है, टाइम कम से कम लगता है, कॉस्ट कम से कम लगती है। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस है ना वो ये है कि इट हेल्प्स टू इंश्योर स्मूथ एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन थ्रू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ आइटम्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है कि जब आपने अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग कर ली तो इसमें आपको पता चल गया कि आपको किस किस मटेरियल की किस क्वांटिटी में ज़रूरत है और कब कब ज़रूरत है, तो आप उसका सफिशेंट स्टॉक अपने पास रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्शन है ना वो कंटिन्यूस रहेगी, उसके अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि आप स्टॉक आउट नहीं हो रहे। ऐसा नहीं हो रहा कि आपके पास रॉ मटेरियल कम हो गया है, ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़े। तो प्रोडक्शन प्लानिंग का मकसद ही यही होता है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं प्रोडक्शन के लिए, उसमें रॉ मटेरियल्स है या स्पेयर्स हैं या टूल्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए उनकी एक सफिशेंट क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए वेयर हाउस के अंदर। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है ना वो ये है कि इट हेल्प्स टू स्टॉक सफिशेंट क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड स्पेयर्स, कि आपके पास हर वक्त जो है ना अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल पड़ा होना चाहिए सफिशेंट क्वांटिटी में जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट उनका बैकअप लेटेस्ट इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए और स्पेयर्स होने चाहिए, ताकि जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो आपकी प्रोडक्शन है वो स्मूथली और कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होती रहे। तो ये था प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।